सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है, नहीं तो मतलब क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, तभी तुम्हें आज के स्पेशल एपिसोड में कुछ समझ आएगा। और अगर देख लिया है तो मैंने किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वांग लिन जोरू से ये वादा करता है कि एक बार उसके लिए परफेक्ट बॉडी मिल जाए तो फिर वो उसकी सोल को उस बॉडी में शिफ्ट कर देगा, बदले में उसे अपनी बॉडी ली मुआन की सोल को देना होगा। इसी दौरान जोरू से अपने और ली मुआन की स्टोरी के बारे में पूछती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जोरू को वो सारी कहानियां बता रहा होता है। इसी दौरान जोरू कहानी सुनते सुनते डीप स्लीप में चली जाती है और हम देखते हैं कि इसी कहानी को सुनकर ली मुआन भी अवेक हो जाती है। बस जैसे ही जोरू की बॉडी में ली मुआन की नैनसेन सोल अपनी आंखें खोलती है, हम देखते हैं कि इमीडिएटली वहाँ पर रेड एंड ब्लैक वाले वही डार्क क्लाउड्स गैदर होना शुरू हो जाते हैं। और वान ईयर जैसे ही अपनी आंखें खुलती है तो रोते हुए वांग लिन से कहती है कि वांग लिन, आपने मुझसे झूठ कहा, आपने ये ठीक नहीं किया। और आगे तो हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जहाँ पर वांग लिन वान ईयर को अवेक होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन सेकंड्स में ही उसकी खुशी टेंशन में बदल जाती है, क्योंकि वांग लिन के सामने वही रेड एंड ब्लैक क्लाउड्स जो कि इसने 19 साल पहले देखे थे वो दोबारा से यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देखते साथ ही वान ईयर भी कहने लगती है कि वांग लिन, आपने मुझसे झूठ कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप किसी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वांग लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, और फिर वो हेवेंस का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर वान ईयर से कहता है कि तुम बस मेरे पीछे रहना। इसी दौरान हम देखते हैं कि आसमान से एक जायंट हैंड अपीयर होता है, जिसे देखते साथ ही वांग लिन को 19 साल पहले हुआ वो सीन याद आता है जब हेवन के मैसेंजर ने ऐसे ही अपना हाथ बढ़ाया था, जिसे कि वांग लिन अपनी शील्ड बनाकर डिफेंड करता है, लेकिन वांग लिन समझ चुका था कि इस बार वो अटैक काम नहीं करेगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली वहाँ पर अपना 10,000 सोल फ्लैग निकालता है, जिसके बाद वो उसके अंदर से उन्हीं ब्लैक किलिंग्स को बाहर निकालना शुरू कर देता है ताकि वो उसके हैंड को रोक सकें। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो ब्लैक किलिंग्स बाहर आते हैं, वो आते साथ ही उस हाथ पर धावा बोल देते हैं, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि ये हेवन के मैसेंजर का हाथ है, तो वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सेकंड्स में उन ब्लैक किलिंग्स को एक के बाद एक डिस्ट्रॉय करता चला जाता है, जिसे देखकर वांग लिन को भी गुस्सा आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि इमीडिएटली वहाँ पर वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी जमीन को फाड़ते हुए निकलती है और फिर सीधा जाकर एक जोरदार पंच, जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही ओरिजिनल बॉडी का वो जायंट हैंड सीधा उससे टकराता है, हेवन के मैसेंजर का वो हाथ इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद होता है तांडव। हम देखते हैं कि इमीडिएटली हवा से दो और बड़े बड़े जायंट हैंड्स इस बार दोनों का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर वांग लिन की क्लोन बॉडी कहने लगती है कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम फिर भी ली मुआन को इस बार मुझसे दूर नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही वो भी हवा में जंग करता है और फिर अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रॉल को भी बाहर निकाल लेता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ओरिजिनल बॉडी भी एक पावरफुल सा पंच राइट साइड वाले हैंड पर जड़ देता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीइंकार्नेशन स्क्रॉल को दूसरे हाथ ने पकड़ लिया था और हम देखते हैं कि वो इतनी जोर से उसे प्रेस करता है कि रीइंकार्नेशन स्क्रॉल में क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो देखकर वांग लिन भी अपनी पावर को इंक्रीज कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि रीइंकार्नेशन स्क्रॉल अपने अंदर से एक पावरफुल प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे उस हाथ को पीछे हटना पड़ता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ओरिजिनल बॉडी ने अपने उसी पंचेस से दूसरे हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर दूसरा हैंड दोबारा से स्क्रॉल को पकड़ लेता है और इस बार उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी दौरान बादलों में से एक आवाज आती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। कि तभी हम देखते हैं कि दो येलो आइज वहाँ पर अपीयर हो जाती हैं, जो कि गुस्से के साथ वांग लिन को देखते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हेवन के अगेंस्ट जा रहे हो, क्या तुम हेवन के दुश्मन बनना चाहते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर उस हेवन की मैसेंजर का मुंह भी अपीयर हो जाता है, जिसके अंदर से ब्लैक कलर की गैस निकलती है और फिर उस गैस की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जायंट सा व्हील भी अपीयर हो जाता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा मैसिव था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस व्हील्स में से एक रे ऑफ लाइट निकलती है, जो कि वहाँ मौजूद हर एक लिविंग क्रिएचर पर सेट हो जाती है, जो
देखकर वांग लिन भी डर जाता है। वो जानता है कि अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रीइंकार्नेशन व्हील की वजह से जितनी भी लाइट्स निकली थी और जिनको भी टच हुई थी वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। जिसके बाद हेवन का वो मैसेंजर यहाँ पर ली मुआन के सोल को जोरू की बॉडी से एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी और क्लोन बॉडी दोनों ही यहाँ पर बहुत ही लाचार थे। दोनों ही अपनी जगह से सेकंड्स के लिए भी हिल नहीं पा रहे थे, जो देखकर ओरिजिनल बॉडी को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उन सभी लाइट स्ट्रिक्स को तोड़ना शुरू कर देता है और फिर इमीडिएटली इस क्लोन बॉडी की तरफ मर्ज होने के लिए दौड़ता है। और फिर सेकंड्स में नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि दोनों फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर होती है वांग लिन की एंशिएंट गॉड बॉडी, जो कि आते साथ ही सीधा ली मुआन की सोल जिन स्ट्रिंग से कनेक्ट थी उन पर अटैक करती है, जिससे कि ली मुआन की सोल वापस से जोरू के बॉडी में जाना शुरू कर देती है। जिसके बाद वांग लिन वहाँ पर एक प्रोटेक्टिंग बैरियर को बना देता है ताकि ली मुआन पर कोई भी आंच ना आ पाए। इसी दौरान हम देखते हैं कि हेवन के मैसेंजर ने अपने 2 फिंगर्स को सीधा अब वांग लिन पर पॉइंट कर दिया था। यहाँ पर ली मुआन जैसे ही ये देखती है वो वांग लिन से कहती है कि अपने पीछे देखो, जिस पर वांग लिन उससे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन पीछे मुड़ता है वो सारे स्ट्रिंग्स अब वांग लिन पर पॉइंट हो जाती हैं, जो देखते साथ ही वांग लिन वहाँ पर अपने एक प्रोटेक्टिंग बैरियर को बनाकर उनसे डॉज करने में लग जाता है और फिर वो हेवेंस के मैसेंजर के मुंह पे कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ तो बेहतर होगा कि तुम मेरा सामना करो। यहाँ पर वानियर भी वांग लिन को इस हद तक पागल देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेवन के मैसेंजर ने सारे स्ट्रिंग्स की पावर को डबल करते हुए वांग लिन पर अटैक कर दिया था, जिससे वांग लिन सीधा जमीन में धंसता हुआ चला जाता है, जो देखकर वानियर भी वांग लिन कह के आवाज देते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन जमीन के ऊपर उठता है जहाँ पर उसने अपने ऊपर एक शील्ड को बना रखा था और फिर वो उससे कहता है कि नहीं, इस बार नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन एंशिएंट लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देता है। हाँ, वो कर सकता है क्योंकि वो खुद भी इस वक्त एंशिएंट गॉड है। जहाँ पर वांग लिन गुस्से के साथ कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किसे ले जाने के लिए आए हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे आज कौन सी कीमत और कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन तुम आज यहाँ पर वानियर को मुझसे दूर नहीं कर सकते। तुम गलत हो। तुम वो हो जो यहाँ पर सब कुछ बिगाड़ने आए हो और मैं वो हूँ जो सब कुछ ठीक कर रहा है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे हम देखते हैं कि लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रॉल के आगे उसके एंशिएंट गॉड बॉडी का अवतार भी क्रिएट हो जाता है, जो कि आते साथ ही वहाँ पर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और हेवन के मैसेंजर के हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर घसीटना शुरू कर देता है। इसी दौरान वांग लिन भी गुस्से के साथ कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो हेवन के मैसेंजर के हाथ को खींचता जाता है, अचानक से उस रेड क्लाउड में से हेवन के मैसेंजर की पूरी बॉडी रिवील होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं हेवन के मैसेंजर ने अपने दूसरे हाथ से उसी व्हील को पकड़ कर रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एंशिएंट गॉड बॉडी का वो अवतार उसे बिना रुके खींचना शुरू कर देता है। यहाँ पर हेवन का मैसेंजर भी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और फिर वांग लिन जैसे ही हेवन के मैसेंजर के फिगर को देखता है वो भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेवन का मैसेंजर वहाँ पर उस एंशिएंट गॉड बॉडी के अवतार को मारकर दूर छटक देता है। यहाँ पर वो अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए उस व्हील को भी वहाँ से हटा लेता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन अपने मन में कहता है कि क्या यही हेवन के लॉज है, लेकिन अगर हेवन खुद आजाद है तो उसे किसी मैसेंजर की जरूरत क्यों पड़ गई। ये तो बिल्कुल मेरी ही तरह है। यहाँ पर वांग लिन पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रहा था। उसे लाइफ एंड डेथ के इस रीइंकार्नेशन का भी इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो कंफ्यूजन के साथ बस खुद से सवाल किए जा रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि हेवन के मैसेंजर यहाँ पर उस एंशिएंट गॉड बॉडी के अवतार से फाइट करता है, जहाँ पर वो उस पर अपने फिस्ट से भी अटैक करता है और फिर जो देख के एंशिएंट गॉड बॉडी का वो अवतार भी घुमा के उसे एक लगाना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर कहने लगता है कि अगर ये हेवन का मैसेंजर है तो हेवन को किसी मैसेंजर की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। मैं जितना ज्यादा हेवन के लॉज को समझने की कोशिश करता हूँ मैं उतना ही उसमें डीप उलझता हुआ चला जाता हूँ। इसी दौरान हम ली मुआन को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी कंफ्यूजन के साथ ऊपर की तरफ बस देख रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो खुद को उन स्ट्रिंग से आजाद कराते हुए हवा में जंप करता है और फिर अपने डोमेन की पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक जोरदार पंच सीधा उस हेवन के मैसेंजर के ऊपर जड़ देता है, जो कि ऑब्वियसली उसकी एंशिएंट गॉड बॉडी की अवतार ही करती है। यहाँ पर वांग लिन बस उससे लीड कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ये अटैक लैंड होता है, यहाँ पर हेवन का मैसेंजर भी 2 पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और 2 कदम पीछे भी धकेल दिया जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हेवन का मैसेंजर वांग लिन से कहता है कि तुम हम में से नहीं हो
अगर होते तो तुम कभी भी हेवन के अगेंस्ट नहीं जाते। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये यहाँ पे एंशिएंट लैंग्वेज में बात कर रहा है। जिसके बाद वो यहाँ पर वांग लिन से कहता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर हम देखते हैं कि वांग लिन अपने मुंह से खून को साफ करते हुए कहता है मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर ये करता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर ली मुआन को ले जाने नहीं दूंगा। बस फिर क्या ये सुनना ही था कि हम देखते हैं कि वो हेवन का मैसेंजर वहाँ पर उस व्हील की पावर को यूज करना शुरू कर देता है और फिर वो वांग लिन से कहता है कि तुम चाहे जो कोशिश कर लो, आज तुम्हारी हर कोशिश यहाँ पर नाकाम होने वाली है। ये देखते साथ ही वांग लिन भी वहाँ पर अपना लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल को दोबारा से यूज कर लेता है और फिर यिंग और यांग एनर्जी का यूज करते साथ ही वहाँ पर उस मैसेंजर से कहता है कि वक्त बताएगा कि किसकी कौन सी कोशिश आज यहाँ पर कामयाब होगी। और फिर हम देखते हैं कि हेवन का वो मैसेंजर अपने उस व्हील के पावर से वांग लिन पर अटैक कर देता है, जो देखकर वांग लिन उस लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल को ऐसा शील्ड की तरह यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर हेवन का मैसेंजर उस पर भारी पड़ जाता है और फिर सेकंड्स में ही उसके लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल को जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर वांग लिन पे भी अटैक करता है, जिससे कि वांग लिन अपनी शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करता है, जो देखकर वानियर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हेवन का मैसेंजर अब वांग लिन को पूरी तरीके से जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इसी दौरान वांग लिन अपने उसी एंशिएंट गॉड बॉडी के अवतार को अपने बॉडी में फ्यूज कर लेता है और फिर जो घुमा के पंच देने के लिए वांग लिन आगे बढ़ता है ना, ये देखकर वो हेवन का मैसेंजर अपने उसी व्हील को एज अ शील्ड यूज कर देता है। लेकिन जैसे ही वांग लिन का पंच उससे टकराता है, वांग लिन उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन जहाँ से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ। यहाँ पर वांग लिन का अटैक इस हद तक पावरफुल था कि वहाँ पर हवा में स्पीडियो क्रैक्स ओपन हो जाते हैं और वांग लिन उस क्रैक के अंदर इस मैसेंजर को धकेलता हुआ लेता चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन उसे इस हद तक डैमेज दे देता है कि यहाँ पर वो हेवन का मैसेंजर भी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन वो यहाँ पर हार मानने वाला नहीं था और फिर वो वांग लिन पर भी दोबारा से अपने पंच को जड़ते हुए कहता है कि आज तुम बस यहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि कोई भी हेवन के अगेंस्ट जीत नहीं सकता। यहाँ पर की कहते साथ ही वो दोनों क्लोज कम्बाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। इनके बीच की ये फाइट इस हद तक इंटेंस हो जाती है कि एक स्पेटियल क्रैक से ये निकलते हैं तो दूसरा अपीयर हो जाता है, फिर दूसरे में जाती है तो तीसरा अपीयर हो जाता है, जो कि वानियर भी बाहर खड़ी होकर ये सारा नजारा देख रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन को इस हेवन के मैसेंजर ने बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। बैक टू बैक पावरफुल फिस्ट अटैक खाने की वजह से वांग लिन भी अब अपने घुटनों के बल आ चुका था, जो देखते साथ ही वानियर दौड़ते हुए उसके पास जाती है और वांग लिन कहकर आवाज देती है और वो रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप रुक जाइए। लेकिन हम देखते हैं वांग लिन यहाँ पे पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो यहाँ पर ली मुआन की तरफ देखता है और उसके शील्ड को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसी दौरान हेवन का वो मैसेंजर वहाँ पर अपने एक डिवाइन स्पेयर को बाहर निकाल लेता है, जो देखते साथ ही वांग लिन भी अपने पास से अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकाल कर हेवन के मैसेंजर के पास पहुंच जाता है, जो देखकर वानियर भी इमोशनल होते हुए कहती है कि वांग लिन ऐसा मत कीजिए, अगर ये चीज चलती रही तो आप भी बहुत जल्द मारे जाएंगे, और जो कि मैं कभी भी होता हुआ नहीं देख सकती। इसी दौरान वांग लिन और उस हेवन के मैसेंजर के बीच में क्लोज कॉम्बैट चलता है, दोनों ही एक दूसरे के डिवाइन वेपन से फाइट करते रहते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जोरू यानी कि जिसके अंदर अब ली मुआन की सोल है, वो इमीडिएटली वहाँ पर वांग लिन से कहने लगती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर लोटस फॉर्मेशन में बैठकर अपनी कॉन्शियसनेस में अपनी सोल को जोरू के बॉडी से अलग करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो वांग लिन से कहने लगती है कि वांग लिन, मैं जो करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ कि मैं आपको निराश करने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने प्यार के लिए आपकी जान को ऐसे जोखिम में डाल दूँ। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन जो कीमत मैं चुकाने जा रही हूँ ये बहुत ज्यादा है और आपकी वानियर ये चीज कभी नहीं कर सकती। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसकी सोल यहाँ पर जोरू की बॉडी से बाहर आ जाती है। इसी दौरान हेवन के मैसेंजर की नजर भी ली मुआन की नैंसन सोल पर जाती है, जहाँ पर वो जैसे ही ये चीज देखता है तो अपने उसी व्हील को एक्टिवेट करते हुए सारे स्ट्रिंग्स को ली मुआन की सोल की तरफ थ्रो कर देता है। इसी दौरान वानियर कह रही होती है कि वांग लिन, ये बच्ची मेरी बेटी की तरह है, मैंने 19 साल से इसे बढ़ता हुआ देखा है और ये मेरे लिए मेरी बच्ची जैसी है, तो भला हम एक मासूम जान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। प्यार हमें सैक्रिफाइस करना सिखाती है, ना कि सेल्फिश होना। इसी दौरान हेवन का मैसेंजर इमीडिएटली वहाँ से गायब होकर ली मुआन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वांग लिन भी वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। और जैसे ही हेवन का वो मैसेंजर यहाँ पर उस व्हील की मदद से ली मुआन की सोल को लेने वाला होता है,
तभी यहाँ पर वांग लिन आ जाता है, जिसके बाद वो उससे कहने लगता है कि वानियर ऐसा मत करो, अभी के अभी उसकी बॉडी में वापस जाओ। जिस पर वानियर उससे कहने लगती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली, मुझे भले ही आपसे प्यार है वांग लिन और मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकती। यहाँ पर वांग लिन भी उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैंने इस दिन के लिए कितनी मेहनत की है, मैं वापस से तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता। इसी दौरान हम देखते हैं कि वानियर उस बैरियर से बाहर आना शुरू कर देती है और फिर रोते हुए वांग लिन से कहने लगती है कि भले ही मैं यहाँ पर दोबारा जिंदा ना हो सकी, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेंगे। वादा कीजिए कि आप दोबारा से ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। भले ही मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन हमारा प्यार हमेशा मेरी दिल में मौजूद रहेगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही वानियर उस बैरियर से बाहर निकलकर हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती है, वांग लिन को गुस्सा आ जाता है और वो हेवन के मैसेंजर की तरफ अपनी पावर को रिलीज करते हुए उसके व्हील को स्टॉप करने की कोशिश करता है। साथ ही वो वानियर से कहता है कि इसी वक्त उसके अंदर वापस जाओ और फिर वांग लिन तेजी से वानियर की तरफ मुड़कर उसे वानियर कहकर आवाज देता है, जो देखते साथ ही हेवन का मैसेंजर भी इमीडिएटली बादलों में से दोबारा से अपने उसी रेड हैंड को अपीयर करता है और सीधा ली मुआन की तरफ बढ़ता है, जो देखकर वांग लिन को इतना गुस्सा आता है कि घुमा के एक पंच जड़ देता है और कहता है तुम्हें किसने इजाजत दी कि मेरी इजाजत के बगैर तुम ली मुआन की तरफ अपना हाथ बढ़ाओ। यहाँ पर उसके पंच को खाते साथ ही जो हेवन का मैसेंजर होता है वो भी शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन गुस्से के साथ यहाँ पर अपने डोमेन को रिलीज कर देता है और फिर हेवन के मैसेंजर और वांग लिन के डोमेन आपस में कोलाइड करता है, जिसके बाद वांग लिन वहाँ पर अपने लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल को भी अपीयर कर लेता है, जिसके अंदर से यिंग और यांग एनर्जी निकलकर सीधा उस हेवन के मैसेंजर को ट्रैप करना शुरू कर देती है। इसी दौरान वो एंशिएंट गॉड बॉडी का जो अवतार था वो भी वहाँ पर अपीयर हो जाता है और इस बार उसके हाथ में सेलेस्टियल स्वॉर्ड भी था, जिसके साथ ही वो एक पावरफुल स्लैश अटैक उस हेवन के मैसेंजर की तरफ कर देता है, जिससे वो मैसेंजर पीछे की तरफ धकेलता हुआ चला जाता है। इसी दौरान वांग लिन सेकंड्स में ली मुआन की तरफ बढ़ता है और उसे चाहते ही हक कर लेता है और फिर उसे जोर से हक करते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, तुमने सुना ना, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, थोड़ा सा तो ख्याल करो मेरा। जिसके बाद वो उसके आंसुओं को पोंछना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वानियर अपनी आंखें खोलती है, वो अपनी गायब होती हुई स्पिरिट के साथ ही वांग लिन के फेस को टच करती है और उससे कहती है वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे हम कल ही मिले। और वांग लिन, मुझे दोबारा आपको मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद आप मुझे याद रखोगे। यहाँ पर ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि ली मुआन की नैनसन सोल पूरी तरीके से डिसअपीयर होना शुरू कर देती है और जैसे ही वो डिसअपीयर हो जाती है, वांग लिन तेजी से उसका नाम लेकर रोने लगता है। इसी दौरान हेवन का मैसेंजर भी वहाँ से डिसअपीयर होना शुरू कर देता है और हम वांग लिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था और फिर इमीडिएटली वो वहाँ पर अपने हेवनली डिफाइंग बीट को निकालकर वहाँ पर वो ली मुआन की सोल को उसके अंदर डाल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके कानों में ली मुआन की आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, जो कि उससे कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितना भी पल आपके साथ बिताया है, मैं उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ और मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। और फिर वांग लिन उस हेवनली डिफाइंग बीट को जोर से टाइटली होल्ड करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वानियर के जाते साथ ही वहाँ का सारा नजारा भी चेंज हो जाता है, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और बस वांग लिन उस हेवनली डिफाइंग बीट को पकड़े हुए कहने लगता है कि मैं वांग लिन, मैं 2 बार हेवन से फाइट कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोनों बार जीत कर भी हार गया हूँ। मैं वो वांग लिन हूँ जिसने न जाने कितने लोगों को जान से मार दिया, लेकिन वो आज बस एक जिंदगी को नहीं बचा पाया। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि ये पूरा वर्ल्ड किसी भद्दे मजाक से कम नहीं। इसी के साथ हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिन जंगल के पास से गुजर रहा होता है, उसके आंखों के सामने बस वानियर की ही यादें आ रही होती हैं। इसी दौरान द वाइल्ड बीस्ट उस पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें कि वांग लिन सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है जिंदगी और मौत क्या है, क्या ये भी कोई सच है। इसी दौरान वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं, ये सब कुछ बस हेवन का किया धरा है। इसी दौरान वहाँ पर बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती है और बारिश हो रही होती है, जिन्हें कि वांग लिन जैसे ही फील करता है वो हताश होते हुए कहता है जब मैं मॉडर्न वर्ल्ड में था तो मुझे लगता था कि जिंदगी जिंदगी है और मौत मौत। हम इस धरती पे पैदा होते हैं और फिर इसी धरती पर मर कर चले जाते हैं, लेकिन जब मैंने पास से इन्हें ऑब्जर्व किया तो मुझे मौत मौत नजर नहीं आती और जिंदगी जिंदगी नजर नहीं आती। और फिर वो वानियर को याद करती है, कहने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं थी, तुमसे मिलने के बाद मैं समझ चुका हूँ कि असल में
है तुम्हारे बिना जिंदगी मौत है। इसके बाद वो थोड़ी और दूरी पर जाता है और कहने लगता है कि इस दुनिया में जब भी कोई मरता है वो दोबारा से हेवन में जिंदा हो जाता है और फिर रीइंकार्नेट होकर दोबारा से इसी दुनिया में वापस आता है, एक नई जिंदगी और एक नई पहचान लेकर। और मुझे तो बस तुम्हारी जिंदगी चाहिए, ना कि तुम्हारी नई पहचान। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर अपने मदर एंड फादर की सोल को बाहर निकाल लेता है, जिन्हें कि उसने अभी तक कैप्चर करके रखा हुआ होता है। और वो कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं बस आप लोगों को खुद से दूर नहीं करना चाहता था, इसी वजह से आप लोगों को अपने साथ रखा, जबकि मैंने आपसे कभी पूछा ही नहीं कि आप लोग क्या चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे उसके मदर एंड फादर वहाँ से आजाद होते हैं, वो लोग वांग लिन को हक कर लेते हैं और फिर वांग लिन पुरानी मेमोरीज को याद करते साथ ही उन्हें हक करते हुए रोना शुरू कर देता है। जिसके बाद उसके मदर एंड फादर भी वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर अपनी बहुत जोर से चिल्लाकर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को निकालता है। जिसके बाद वो अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रॉल को भी वहाँ पर अपीयर करता है, जिसके अंदर जाते साथ ही वो वहाँ पर थोड़ा वक्त बिताता है और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिन बाहर आ चुका था और फिर वो कहता है कि एक दिन मैं इस लाइफ एंड डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करके रहूंगा। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिन उस हेवनली डिफाइंग बीट के अंदर होता है, जहाँ पर वो वानियर के करीब जाते हुए उसे बताने लगता है कि वानियर, मैंने जोरू की सोल को उसकी बॉडी में वापस से डाल दिया है और अब वो बच्ची अपनी पूरी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगी, बिल्कुल वैसे जैसे कि तुम चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके करीब जाकर उसके हाथ को पकड़ता है और फिर उससे कहने लगता है, वानियर, तुमने मेरे लिए 300 साल तक इंतजार किया, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर सकता? मैं तो बस तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो कि मैं आज तक तुम्हारे लिए कभी नहीं कर पाया। और मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा कि जिससे तुम वापस मेरे पास आ जाओगी, और अगर उस पल के लिए मुझे 10,000 साल तक का भी इंतजार करना पड़े तो भी मैं करूंगा। जिसके बाद वो उसके फोरहेड पर किस करते हुए उससे कहता है, तुम्हारा वांग लिन यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और फिर ये कहते साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि उम्मीद है कि तुम भी मेरा इंतजार करोगी। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उस हेवनली डिफाइंग बीट के बाहर आ जाता है और फिर उसी पगोड़ा के सामने होता है जिसके अंदर की जोरू और लिटिल वर्ल्ड और लिटिल पर्पल मौजूद है। जिसके बाद वांग लिन कहने लगता है कि जब तक मैं आज के मुकाबले से ज्यादा पावरफुल ना बन जाऊं, मैं खुद को इस लायक नहीं समझता कि मैं किसी को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूं। भले ही मैं इस बार हार गया हूं, लेकिन मैं अगली बार कोई भी मौका खुद को नहीं देना चाहता। जो रिग्रेट मुझे आज हो रहा है, मैं दोबारा इसे फील नहीं करना चाहता, इसीलिए मुझे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये कहते साथ ही वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर लेता है। इसके अंदर जाते साथ ही वो कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा, मैं बस हाफ स्टेप दूर हूँ सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए। मुझे हर हाल में खुद की बाउंड्रीज को पुश करना होगा ताकि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, क्योंकि वानियर मेरा इंतजार कर रही है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो उस टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर एंटर हो जाता है, जिसके बाद टेलीपोर्टेशन अरे ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और फिर वांग लिन इमीडिएटली वहाँ पर इस डिटर्मिनेशन के साथ कि जब वो वापस आएगा तो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।